ओम शांति। आज 15 अगस्त 2020 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर है, जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भल अव्यवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ढार हो जाएंगे। इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। आज की मुरली का गीत है, महफिल में जल उठी सम्मा। अब हम सुनते हैं मुरली विस्तार से। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाप को समा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं हैं। समा कोई बड़ी नहीं, एक बिंदी है। किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी है। हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन दिया है। आगे ये पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। पहले पता था क्या? आने से पहले नहीं पता था कि आत्मा और परमात्मा क्या है। इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है। किस लिए है? देह अभिमान के कारण ही है ना, मोह और विकार जो भी है वो। भारत कितना ऊंच था, विकार का नाम भी नहीं था। वह था वाइसलेस भारत, अभी है विशेष भारत। उस समय वाइसलेस था, उस समय कोई विकार नहीं थे, और अभी तो विकार ही विकार है। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था। मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे? सो भी तुम अभी समझ रहे हो। यहाँ आने के बाद अपन सब समझ गए ना, कैसे बाबा आए, कैसे शिवालय स्थापना की। शिवालय मतलब सत्युग की स्थापना। तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी ही है। जो भी होता है वो कल्याण के लिए होता है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं। यह है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप की कितनी महिमा है तुम जानते हो। अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरो का लिंग बनाकर पूजा करते हो। द्वापर युग आता है ना, सत्युग त्रेता के बाद। तो द्वापर में जब भी भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू हुआ तो उस समय पहले पहले हीरो का लिंग बनाकर पूजा करते हैं। राजाएं थे ना, वो लोग हीरो का लिंग बनाते थे और उसकी पूजा करते थे। अभी तुमको स्मृति आई है, हम सब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे। हीरे माणिक का बनाते थे। वह चित्र तो अभी मिल न सके। यहाँ तो ये लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं। अभी भी चांदी का शिवलिंग बनाते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। शिव की पूजा तो सब करते हैं, सब लोग करते हैं ना पूजा, लेकिन कोई कोई विशेष होते हैं, वो चांदी का शिवलिंग बनाते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो है नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं। विनाश भी आने का है जरूर। तैयारियां हो रही है, तैयारियां चल रही है ना। अभी देखो कोरोना महामारी चल रही है, इतना विनाश हो रहा है। तो ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज़ की भी ड्रामा में नूंद है। कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। बहुत जल्द नई राजधानी स्थापन होनी है। सत्युग आने वाला है तो ये विनाश तो होगा ही होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। कोई की भी ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होगी ही। अवस्थाएं कभी ऊपर नीचे होती रहेगी। यह है बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे।
होता है ना, स्थिति तो बदलती रहती है, कभी तो बहुत खुशी में होते हैं और कभी एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, कभी एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी नेगेटिव हो जाते हैं। यात्रा में भी नीचे ऊपर होते हैं, इसमें भी ऐसे होता है। कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है, ओहो, होती है ना बहुत बार। कुछ दिन तो अमृत वेला करेंगे, उठेंगे, बहुत खुशी होगी, फिर वापस ठंडे पड़ जाते हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, क्या सोचते हैं सुबह सुबह उठकर, अरे बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वंडर है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर कृष्ण को भगवान समझ लिया है। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है, क्योंकि भगवानुवाच है ना। गीता सबसे बड़ा शास्त्र मानते हैं ना, क्योंकि वो भगवानुवाच है। परंतु यह किसको पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। बल कितनी भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि है, कहते भी हैं गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वह कब आया, क्या आकर किया, यह सब भूल गए हैं। गॉड फादर को तो सब याद करते हैं, लेकिन वो कब आया, क्या किया, ये कुछ किसी को भी याद नहीं है। बाप सब बात समझाते रहते हैं। ड्रामा में ये सब नूंद है। यह रावण राज्य फिर भी होगा और हमको आना पड़ेगा। रावण राज्य होगा और हमको आना भी पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधियारे में सुला देते हैं। अभी रावण है ना, विकार जो है वो रावण है, तो ये विकार रूपी रावण है, ये अज्ञान के घोर अंधियारे में सुला देता है सबको। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते हैं। ज्ञान सागर कौन? शिव बाबा, जिससे सदगति होती है। सिवाय बाप के और कोई सदगति कर न सके। सर्व का सदगति दाता एक है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वह फिर प्रायलोप हो गया। ऐसे नहीं, ये ज्ञान कोई परंपरा चला आता है। औरों के कुरान, बाइबल आदि चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाते। तुमको तो जो ज्ञान अभी मैं देता हूँ, इनका कोई शास्त्र बनता नहीं है। जो परंपरा अनादि हो जाए, इसका तो कोई ज्ञान नहीं ना। शिव बाबा जो सुनाते हैं उसका तो कोई ज्ञान नहीं है, जो कि परंपरा बन जाए या अनादि हो जाए। यह तो तुम लिखते हो फिर खत्म कर देते हो। यह तो सब नेचुरल जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं कि यह ज्ञान तुमको मिलता है। कल्प पहले भी कहा था ना, हर 5000 वर्ष में बाबा ये बात बताते हैं कि यह ज्ञान तुमको मिलता है, फिर प्रारब्ध जाकर पाते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। सत्युग त्रेता में तो इसकी दरकार ही नहीं रहेगी। अभी पढ़ रहे हैं, इसकी प्रारब्ध मिलेगी ना 21 जन्मों के लिए। भक्ति मार्ग में सब शास्त्र है। बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं, वह तो राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं तो अगड़म बगड़म कर देते हैं। तो तुम्हारी मूल बात है कि गीता का ज्ञान किसने दिया, उनका नाम बदली कर दिया है, और कोई के भी नाम बदली नहीं हुए हैं। सबके मुख्य धर्म शास्त्र है ना। इसमें मुख्य है डिटिज्म, इस्लामिज्म और बुद्धिज्म। 3 है ना, डिटिज्म, इस्लामिज्म और बुद्धिज्म। भल करके कोई कहते हैं कि पहले बुद्धिज्म है, पीछे इस्लामिज्म है। बोलो, इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक नहीं है। भाई इन बातों से तो गीता का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। हमारा तो काम है बाप से वर्षा लेने का। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह है बड़ा झाड़, अच्छा है, जैसा फ्लावर वाच है, 3 ट्यूब्स निकलती है। फ्लावर वाच होता है, कोई झाड़ होता है, उसका बाबा बता रहे हैं कितना अच्छी समझ से बनाया हुआ झाड़ है। कोई भी झट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के हैं। समझाया हुआ ना, झाड़ का चित्र आपने देखा होगा, अलग अलग धर्मों का सब बताया हुआ है। हमारा धर्म किसने स्थापन किया, अलग अलग सेक्शन वाइज बताया है ना। यह दयानंद, अरविंद घोष आदि तो अभी होकर गए हैं। वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं। है सब भक्ति, ज्ञान का तो नाम निशान नहीं। कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। यह भी सब ड्रामा में नूंद है। फिर भी होगा 5000 वर्ष बाद।
ड्रामा में नूंद है, वापस 5000 वर्ष बाद होना ही है। शुरू से लेकर ये चक्र कैसे चला है, फिर कैसे रिपीट होता रहता है, तुम जानते हो। अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट हो फ्यूचर हो जाएगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो पास्ट हो जाता है वह फिर फ्यूचर होता है। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, फिर तुम राजा ही लेते हो। इन देवताओं का राज्य था ना, उस समय और कोई का राज्य नहीं था। यह भी एक कहानी मिसल बताओ, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लॉन्ग लॉन्ग 5000 वर्ष पहले यह भारत सतयुग था। यह भी एक कहानी बन जाएगी ना। कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का ही राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला। ये सब एक कहानी बन के रह जाएगी। 1250 वर्ष लक्ष्मी नारायण का राज्य कितना चलता है? 1250 वर्ष। सतयुग 1250 का, त्रेता 1250 का, द्वापर 1250 का, कलयुग 1250 का। फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाइयों क्षत्रियों को, फिर उनका राज्य चला। सतयुग के बाद क्या त्रेता आया ना। तुम समझा सकते हो कि बाप ने आकर पढ़ाया था। जो अच्छी रीति पढ़े वह सूर्यवंशी बने। अपन समझा सकते हैं ना भाई, बाप आकर पढ़ाता है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो सूर्यवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी अर्थात सतयुग में आएंगे। जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। बाकी लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम्हें विकारों पर जीत पानी है। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कलम बाद फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। उन्हों के भी चित्र हैं, सकल देवताओं की बनी हुई है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। आधे में राम राज्य है ना, सतयुग त्रेता फिर द्वापर कलयुग। उनकी कहानी बैठ बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यही सत्यनारायण की कहानी है। सत्य तो एक ही बाप है, जो इस समय आकर सारे आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज दे रहे हैं। बाबा ही आके नॉलेज दे रहे हैं ना आदि मध्य अंत का। पहले पता था क्या? यहाँ आने से पहले अपने को पता ही नहीं था ये चीज़ें। यहाँ आने के बाद ही बाबा ने बताया, जब अपने को आदि मध्य अंत का पता चला, जो और कोई दे न सके। और बाबा के अलावा ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता है। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। जिस ड्रामा में एक्टर है उनके क्रिएटर डायरेक्टर आदि को नहीं जानते, तो बाकी कौन जानेंगे? अभी तुमको बाप बताते हैं ड्रामा अनुसार यह फिर भी ऐसे होगा। बाप आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे, यहाँ दूसरा कोई आ न सके। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है। बाबा कहते हैं कोई नया यहाँ बैठ नहीं सकता। नीलम परी पुखराज परी नाम है ना, कहानी के बारे में बता रहे हैं। उसमें नीलम परी थी, पुखराज परी थी, उसके बारे में बाबा बता रहे हैं। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रतन है। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी ऐसे भी अलग अलग नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना बच्चे। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली, रमेश भाई के बारे में बता रहे हैं कि रमेश ने ऐसी बात निकाली, प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ, तो हीरे जैसा काम किया ना। इतना अच्छा कार्य किया उन्होंने। कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। यह भी जानते हो कि राजधानी स्थापन होती है, उनमें राजाएं रानियां आदि सब चाहिए। तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह मृत्यु लोक खत्म होना है, यह बाबा तो अभी ही समझते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। बचपन की वह बातें अभी ही सामने आ रही है, चलन ही बदल जाती है। ऐसे ही वहाँ भी जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे अब यह वानप्रस्थ शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था।
लक्ष्मी नारायण तो युवा है, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़ी कहेंगे। शादी के बाद किशोर अवस्था नहीं रहती है ना। युवा अवस्था को रजो, वृद्ध को तमो कहते हैं। इसलिए कृष्ण पर लव जास्ती रहता है, तो लक्ष्मी नारायण भी वही। परंतु मनुष्य ये बातें नहीं जानते हैं। कृष्ण को द्वापर में, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए हैं। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कुंवारी कन्या, अदर कुमारी, देलवाड़ा आदि जो भी मंदिर है, ये तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार है। कुमारियां अच्छी सेवाएं कर सकती है। वह जड़, यह चैतन्य, क्योंकि वो पवित्र होती है तो वह अच्छी सेवाएं कर सकती है। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा, मूल वतन सूक्ष्म वतन कहाँ है? तुम बच्चों को सब मालूम है। सारे ड्रामा को तुम जानते हो। जो पास्ट हो गया है सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। पहले पास्ट हो गया, फिर वापस फ्यूचर होगा, फिर वापस पास्ट हो जाएगा। तुमको कौन पढ़ाते हैं ये समझना है। हमको भगवान पढ़ाते हैं। बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। बाप की याद में सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाते भी हैं, फिर हमको साथ भी ले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा कहते हैं मेरे से बातें करो, परमात्मा से बातें करो, और अपने को आत्मा समझकर बात करनी है, जब देह अभिमान नहीं रहेगा। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। वास्तव में है वहाँ यहाँ। विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अब फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। ये बातें भी कोई पूरी रीति समझते नहीं है, तब तो वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। भाई समझ में आए तो खुशी का पारा चढ़े ना, समझते नहीं इसलिए खुशी का पारा नहीं चढ़ता। गोप गोपियाँ तो तुम हो, सतयुग में थोड़े ही होंगे, वहाँ तो होंगे प्रिंस प्रिंसेस। गोप गोपियाँ का गोपी वल्लभ है ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव। यह सब है मुख्य वंशावली। तुम सब बीके भाई बहन हो गए, हम सब मुख्य वंशावली है ना। क्रिमिनल आई हो न सके, बीके भाई बहन है तो क्रिमिनल आई हो न सके, इसमें ही माया हार खिलाती है। बाप कहते हैं अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल जाओ। मैं जो सुनाता हूँ वह पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, सारा मदार है एक बात पर। गीता का भगवान कौन? कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, वह तो सर्वगुण संपन्न देवता है। उनका नाम गीता में दे दिया है। सांवरा भी उनको बताया है और फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते हैं। कोई हिसाब किताब ही नहीं। रामचंद्र को भी काला कर देते। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से सांवरा हुआ है। नाम करके एक का लिया जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो। पहले काम चिता पर बैठ के काले हो गए, अब वापस ज्ञान चिता पर बैठेंगे। शूद्र काम चिता पर बैठे हैं। बाप कहते हैं विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो कि कैसे जगाएं। पापा कहते हैं विचार सेवाओं का विचार सागर मंथन करो, युक्तियां निकालो ऐसे कि कैसे जगाएं सोए को। जागेंगे भी ड्रामा अनुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है, लेकिन ये भी ड्रामा में नूंद होगा जैसे ही जागेंगे ना। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ हैं। इसी स्मृति से सदा
खुशी का पारा चढ़ा रहे। अपने को अगर गोपियाँ समझोगे गोपी वल्लभ के तो खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहेगा। दूसरा पॉइंट है, अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहन हैं, इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है। माया से हार नहीं खानी है, ठीक है ना, क्रिमिनल आई को खत्म करना है। वरदान है, रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार है, अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है ना, अंत में ये पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। अच्छा, ओम शांति।